आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खबर जिसने पूरे चाइना की सोशल मीडिया को हिला दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुषान और आप देख रहे हो जियो न्यूज बाय आयुष। क्या वाकई में ही इंडियन एयरफोर्स अब चाइना से स्ट्रोंग हो चुकी है? चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में आई है WDMM की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। इस रैंकिंग के हिसाब से इंडिया को मिला है 6th रैंक, जबकि चाइना की एयरफोर्स को एक पायदान नीचे यानी 7th पर पहुंच गई है। अब सुनिए मजे की बात, इस रैंकिंग में सिर्फ प्लेन की गिनती नहीं की गई है, यह देखा गया है मोनेटाइजेशन, ट्रेनिंग, क्वांटिटी, बैटल एक्सपीरियंस, लॉजिस्टिक, स्पोर्ट्स और ओवरऑल रीडनेस। अब सोचिए, इतना बड़ा झटका किसी भी सुपर पावर को लगेगा तो क्या रिएक्शन होगा और कैसा होगा। इस रैंकिंग को देखकर चाइना में लोगों ने इस पे बहुत गुस्सा दिखाया है और उसके सोशल मीडिया और टीवी पर डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ये कैसे हो सकता है। लेकिन WDMM का फॉर्मूला साफ है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। इंडिया की प्रोग्रेस पिछले कुछ सालों में ग्राउंड रियलिटी पर दिखाई दी है। अब बात करते हैं असली कंपैरिजन की रैंकिंग पर। नंबर 1 पर यूएसए की एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स और नेवी है। यह टॉप 3 में 3 बार सिर्फ अमेरिका का नाम आया है, ये डोमिनेंस असली मतलब है। उसके बाद आता है रशिया और फिर आता है इंडिया। ये एक सिग्नल है कि इंडिया अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं है बल्कि एक रीजन ग्लोबल पावर है। अब कई लोग पूछेंगे इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई इंडियन एयरफोर्स? तो जवाब सिंपल है, मॉडर्नाइजेशन और बैटल एक्सपीरियंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने साबित कर दिया कि वो केवल सिर्फ डिफेंस नहीं, स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी अनमैच्ड है। पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स और एयर बेसिस उस मिशन में खत्म किए गए और वहीं से इंडियन एयरफोर्स का ग्लोबल इमेज बदल गया। अब चाइना की परेशानी समझ आई, पाकिस्तान को जो भी फाइटर जेट्स मिले थे वो मोस्टली चाइना से बनाए हुए थे और जब पाकिस्तान की एयरफोर्स इस रैंकिंग में नीचे गिर चली गई तो इनडायरेक्टली चाइना भी नीचे चले गया। इसीलिए अब चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मगर सच यह है कि इंडिया अब बैटल टेस्टेड है, प्रिपेयर्ड है और रीजन के अंदर एयर सुपीरियरिटी रखता है। हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, हिमालय हमारे लिए सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, एक नेचुरल शील्ड का काम करते हैं और ये जियोग्राफिकली खुद इंडिया के फेवर में काम करती है। इसीलिए स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया के पास क्रिटिकली एडवांटेज बनता है। WDMM के एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि इंडिया एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन रियल है, जबकि चाइना के कई बार सिस्टम फेल हो जाता है और एक्चुअल डिप्लॉयमेंट नहीं है और यही फर्क आ जाता है, इंडिया को हायर रैंक दिलाया गया है। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है, इंडिया की एयरफोर्स अब ऑफिशियली वर्ल्ड टॉप 10 में शामिल हो गई है और चाइना में एक स्टेप आगे चली गई है। ये सिर्फ रैंकिंग नहीं है, ये है ट्रस्ट और कैपेबिलिटी की असली पहचान। अगर आप प्राउड महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। मैं हूं आयुषान, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलती हैं जियो पॉलिटिक्स की खबरें, जैसी हैं वैसी ही, तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना।